जी स्टूडेंट्स, इस वीक के सेकंड लेक्चर में मैं पहले लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। तो पहले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि किसी पार्टिकुलर कोई कंपाइलर आपने डिज़ाइन करना है जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स को कैलकुलेट कर सके, नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स ऑफ पर्टिकुलर लेंथ को कैलकुलेट कर सके। तो उसका मैकेनिज़्म मैं आपको सारा बता रहा था। तो अब उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक अल्फ़ाबेट सेट एस है जिसमें एक ए है और एक बी ए है और एक बी ए बी है। तो ये तीन उसमें सिंबल्स हैं, बेसिकली तीन करैक्टर्स हैं या तीन अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आपने बताना है हाउ many strings of length 5, 6 and 7 in the language एसिस्टेरिक। यानी एस से जो एसिस्टेरिक लैंग्वेज बनती है, एसिस्टेरिक लैंग्वेज अगेन इज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स। वो तमाम कम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स होंगे और उसमें इनफाइनाइट तादाद होगी स्ट्रिंग्स की, लेकिन उसमें से हम वो स्ट्रिंग्स चूज़ करनी है जिनकी लेंथ 5 है, 6 है या और 7 है। उसके लिए आपने एक एल्गोरिथमिक वे से आपने ये एक एल्गोरिथम बनाना है जो 5, 6 और 7 की लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो कैलकुलेट करके दिखाए, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। एक और क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट ही होगा कि एसिस्टेरिक, चलें मैं एसिस्टेरिक उसमें है डबल ए है, बी ए है और बी ए बी है, एक ये है आपके पास। तो इसमें भी वही आपने कैलकुलेट करना है कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4, 5 एंड 6। तो ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये पेपर के हवाले से भी हैं, मैं आपका किसी S1 या S2 के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे आप घर में कर लीजिएगा। और अगर आपने अपना सलूशन वेरीफाई करना हो कि क्या आपने जो इनका सलूशन निकाला है वो सही है, तो जो इनका आप एल्गोरिदम कैलकुलेट बनाएंगे, एल्गोरिदम वही जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बना के दिखाया है वो एल्गोरिदम है। मैं पेपर तलाश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। चलें, वो मुझे नहीं मिला, आप लास्ट लेक्चर के एंड पे देखिएगा, वहाँ मैंने आपने स्टेप वाइज आपको समझाया है कि अगर लेंथ 4 की स्ट्रिंग्स आपने निकालनी है तो लेंथ 3, 2 और 1 के साथ आपने अल्फ़ाबेट्स अटैच करने हैं टूवर्ड्स लेफ़्ट एंड टूवर्ड्स राइट साइड, और उसके बाद डुप्लीकेशन आपने डिस्कार्ड करते हुए उनको काउंट कर लेना है। तो वो एक एल्गोरिदम बन जाता है। तो उसको बाद में आप कोड कर लें। तो कोड करने के बाद जब आप उसको रन करेंगे तो आप पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। एक और मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था वो पैलिंड्रोम का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम सिंपल तो आपको पता ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक अल्फ़ाबेट है ए और बी का, ये अल्फ़ाबेट सेट है, तो पैलिंड्रोम जो होता है, पैलिंड्रोम
एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सेट होता है उन तमाम वर्ड्स का ओवर दिस अल्फ़ाबेट, उन तमाम वर्ड्स का ओवर दिस अल्फ़ाबेट जो जो लेफ़्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, रिवर्सली पढ़ें या फॉरवर्डली पढ़ें, वो सेम हो। मसलन ए एक पैलिंड्रोम है, बी एक पैलिंड्रोम है, ए बी ए एक पैलिंड्रोम है, बी एक पैलिंड्रोम है, डबल बी एक पैलिंड्रोम है, डबल ए एक पैलिंड्रोम है, डबल बी ए डबल बी एक पैलिंड्रोम है, ठीक है, बी डबल ए एक पैलिंड्रोम है। तो ये सारे क्या हैं, पैलिंड्रोम है, लेकिन बने किसके ऊपर हैं, इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर। ज़ाहिर है अब ये अल्फ़ाबेट सेट चेंज हो जाएगा तो ये पैलिंड्रोम तो नहीं रहेंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसमें एक डबल ए डाल देता हूँ, कंपोजिट अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ, तो तब ये पैलिंड्रोम ये वाले नहीं रहेंगे। हाँ, अगर आप कंपाइलर को इस तरह इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि डबल ए को वो कंपोजिट अल्फ़ाबेट ले, तो फिर ज़ाहिर है इसी तरह ही बनेंगे कि डबल ए एक बॉक्स में बंद, ब्लैक बॉक्स की सूरत में हो जाएगा कि डबल ए उसमें बंद है। मसलन ये एक अल्फ़ाबेट है जिसमें ए बी और बी है, तो मैं कहता हूँ जी इसको कंपोजिट अल्फ़ाबेट कंसीडर करना है आपने। कंपाइलर को बता दूंगा, अगर नहीं बताएंगे तो इसको वो अलग अलग टोकनाइज कर देगा। अगर बता देते हैं तो फिर पैलिंड्रोम क्या होगा, फिर ए बी बी ए बी, ये एक पैलिंड्रोम होगा। इस केस में, कंपोजिट केस में, वो इसको एक अल्फ़ाबेट ले रहा है, इसको एक अल्फ़ाबेट ले रहा है और इसको ब्लैक कर देता है, ये उसे नहीं पता कि अंदर क्या है। तो यहाँ से पढ़ें तो फ़र्ज़ करें इसको मैं एक्स कह देता हूँ, इसको भी एक्स ज़ाहिर कहेंगे तो एक्स बी एक्स, तो ये सेम है। लेकिन अगर इसको आप कंपोजिट नहीं कहेंगे तो फिर ये बनेगा, ये वाला। तो इसमें वो टोकनाइज हर एक को जब अलग करेगा तो ये पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। ज़ाहिर है इधर से पढ़ेंगे तो कुछ और है, इधर से पढ़ेंगे तो कुछ और है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप कंपाइलर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसको आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है। अगर आपने कंपोजिट की कंपोजिट वर्ड्स, कंपोजिट करैक्टर में, कंपोजिट अल्फ़ाबेट में, कंपोजिट अल्फ़ाबेट को लेते हुए जब स्ट्रिंग बन जाती है, पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग्स बन जाती हैं, तो क्या उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हर अल्फ़ाबेट को सेपरेटली काउंट करे या कंपोजिट काउंट करे। अगर तो वो कंपोजिट काउंट करता है तो फिर कंपाइलर और तरह का बनेगा, अगर सेपरेटली करता है तो फिर कंपाइलर और तरह का बनेगा। ये आपने ज़हन में रखना है, इसका एल्गोरिथम आप बना सकते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है दोनों अलग तरह के मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट से आपको गर्ज होनी चाहिए। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करें फ़िलहाल। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम अगर देखना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट, फ़र्ज़ करें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स यही है ए और बी का, और हम देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिक लेंथ के पैलिंड्रोम्स कितने बनेंगे। जैसे हमने देखा था स्पेसिफिक लेंथ्स की स्ट्रिंग्स कितनी बनेंगी किसी अल्फ़ाबेट सेट, किसी लैंग्वेज में, तो इसमें हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम्स कितने बनेंगे। तो पहले तो एक आपने प्रूव भी किया होगा जब मैंने एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले तो ये याद रखें कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स of length to number of palindromes of length to n is equal to number of palindromes of length to n minus 1। ये आपने एक कुलिया याद रखना है कि नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स जितने टू n के बनेंगे उतने ही टू n माइनस 1 के बनेंगे। एक मिनट बस, मैं ज़रा इसको कंफर्म कर लूँ। ठीक है जी, ये ठीक है कि नंबर ऑफ़ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n माइनस 1। तो इसको समझना कैसे है, मसलन
n इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 3 है, n इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 इंटू 2 6, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 5। तो इसका मतलब है जितने 6 लेंथ के पैलिंड्रोम्स बनेंगे उतने ही 5 लेंथ के पैलिंड्रोम बनेंगे। यानी एक जितने ये इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, उससे कम वाला नीचे वाला ये ऑड नंबर है। यानी जितने इवन नंबर के पैलिंड्रोम बनेंगे उतने ही उससे एक कम वाले ऑड नंबर के पैलिंड्रोम्स बनेंगे। ये आपने याद रखना है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि 5 नंबर के पैलिंड्रोम्स कितने बनेंगे, 5 लेंथ के पैलिंड्रोम्स कितने बनेंगे, तो आप इस फार्मूले से अगर 5 लेंथ के कैलकुलेट कर लेंगे तो मैं पूछता हूँ 6 वाले कितने बनेंगे, तो ज़ाहिर है जितने 5 के बनेंगे उतने 6 के बनेंगे। इसी तरीके से अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 7 के कितने बनेंगे, तो फिर आपसे पूछा जाए 8 के कितने होंगे, तो 7 के कैलकुलेट हो जाएंगे तो 8 के भी हो जाएंगे, तो एक ज़्यादा